जैसे ये जो हमारी संख्या है 3 को हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक और नंबर है 222। अब चेक करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सब। 2 + 2 + 2 क्या हो गया हमारा 6। 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3 2 6। तो इसमें भी क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि पूरा क्या डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक और नंबर ले लीजिए आप 125। चेक करिए क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो सबसे पहले हमें सम करें 1 + 2 + 5। 1 + 2 3, 3 + 5 8। 8 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होता तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये जो है 3 के डिविजिबल में नहीं आता। ठीक है, तो चलिए अब हम 4 का सीखते हैं कि कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं, कैसे चेक करें। तो हमारे पास जैसे कि मान लीजिए 4 है। अगर कोई भी नंबर क्या हो, इवन नंबर हो। इवन नंबर हो यानी कि वो सम संख्या हो प्लस जिसके लास्ट में 2 जीरो हो। एक तो वो सम संख्या हो और लास्ट में कितने जीरो हो, उसके 2 जीरो, जो इकाई का अंक है। जैसे ले लीजिए 24, ये क्या है, एक सम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं 240, लास्ट में क्या है 0 है, तो भी ये क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग 2500, तो 2500 के लास्ट में क्या है, 00 है। अब इसका 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 1 कैरी किया हमने, 2 4 सा 8। ठीक है, इधर से 2 गया तो 2 5 सा 20। तो ये क्या हो गया, डिविजिबल है। तो हमें क्या याद रखना है कि जो लास्ट का डिजिट हो वो क्या हो, आपका जो यूनिट डिजिट हो वो सम संख्या हो, या फिर उसके लास्ट में क्या आता हो, 2 नंबर आते हो, 2 0 आते हो, तो भी वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। चलिए अब हम 5 का सीखते हैं। तो 5 के लिए क्या याद रखना है, हमें हमेशा माइंड में रखना है यूनिट डिजिट, जो लास्ट वाला हमारा डिजिट है उसमें क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, या फिर यूनिट डिजिट में हमारा 0 आना चाहिए। यानी कि जो हमारा यूनिट डिजिट होगा, यानी जो हमारा इकाई अंक होगा वो या तो 5 होगा या तो 0 होगा। जैसे 125, लास्ट में 5 है, इसको 5 से डिवाइड करो, अपने आप कट जाएगा। 5 2 सा 10, इधर से 5 2 कैरी किया, 5 5 सा 25, तो इधर से हमारा 25 आ गया। अब ऐसे ले लो 300, पीछे 0 है, 300 को 5 से भाग करो, 5 एकम 5, 5 30 0, तो ये भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हमको क्या माइंड में रखना है, अगर 5 है तो लास्ट में क्या होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। चलिए अब हम 6 का सीखते हैं। तो हमारे पास अगला नंबर है 6। तो 6 के लिए हमें माइंड में क्या रखना है कि जैसे मान लीजिए वो लास्ट में वाला जो नंबर वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर। जो लास्ट वाला जो हमारा एक यूनिट डिजिट वाला नंबर है इवन होना चाहिए, प्लस वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जब हम उसको भाग करें तो किससे भाग होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 126। ठीक है, तो देखो लास्ट में हमारा क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, इवन है, और इन सबको जरा डिवाइड करो आप 3 से, तो 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, 3 2 सा 6, तो ये क्या हो गया, हमारा डिविजिबल हो गया। यानी कि इसको हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई भी देखने में 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हमें माइंड में रखना है कि जो लास्ट वाला जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, हमारा इवन नंबर है ना, यूनिट डिजिट हमारा इवन नंबर होना चाहिए। और दूसरा बात ये कि वो 3 से डिवाइड होना चाहिए पूरी संख्या, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए अब अगला लेते हैं 7 के लिए। ठीक है, तो 7 का थोड़ा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये रहा हमारा 7। ठीक है, तो 7 के लिए कैसे पता करें, तो 7 के लिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 343 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, जो यूनिट डिजिट होता है उसका हमें डबल करना होता है माइनस आगे वाले से। जैसे आगे हमारा क्या है 34 है, तो हम 34 से क्या माइनस करेंगे, जो हमारा यूनिट डिजिट है उसका डबल, तो 34 ऐसे ही माइनस किया, 3 2 सा 6, 34 में से 6 गया तो कितना बचा 28। अब देखो 28 क्या है, 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये क्या है, 7 से 343 डिविजिबल है। तो जो 7 का था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये जो है हम बड़े बड़े नंबर्स के लिए याद रख सकते हैं, जिसमें हमें कंफ्यूजन होगी ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम 8 का सीखते हैं। 8, तो 8 में क्या हो जाएगा, 8 में जैसे हमारे पास जो पीछे के जो 3 नंबर्स होते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। जैसे जो पीछे के 3 नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 4 8, तो मैं पीछे के 3 नंबर्स पर मैं क्या करेंगे, इन 3 नंबर्स को ऐड कर देंगे, 2 4 8। ठीक है, 2 + 4 + 8, तो 2 + 4 कितना हो गया हमारा 6, 6 + 8 हमारा कितना हो गया, हमारा 14। 14 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं, इट मीन्स ये इससे डिवाइड नहीं होगा। एक और नंबर लीजिए। ठीक है, 1 आपका 4 और 2 और 6। ठीक है, 1426। अब इसमें पीछे के तीनों नंबर को ऐड करिए, 4 + 2 + 6, तो 4 + 2 कितना हो गया हमारा 6,
और 6 प्लस 6 के कॉम्प्लीमेंट 1, क्या ये डिवाइड होता है? 8 के टेबल में आता नहीं है, तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। तो ऐसा दूसरा नंबर सोचिए जो ऐसे क्वेश्चंस में आए जिनमें तीनों को ऐड करने पे वो किसके इक्वल्स टू में आए? 8 के टेबल्स के इक्वल्स में आए। जैसे कि ले लेते हैं हम एक और नंबर 6 ले लिया, ठीक है, 4 और 8 और हमारा मान लीजिए 2 है, तो पीछे के इन तीनों को ऐड करें तो 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10, 10 प्लस 8 ऐसे करके, ठीक है, 10 प्लस यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 6 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 16 डिवाइडेड बाय 8। तो हाँ, ये क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 8 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर आता है हमारा 9 का, ठीक है। तो 9 में हमें क्या करना है? 9 में याद रखना है कि जो भी नंबर हो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है 189, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं कि जो 189 है वो 9 के टेबल से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 प्लस 8 प्लस 9, तो कितना हो गया? 1 प्लस 8 हो गया 9, 9 प्लस 9 हो गया हमारा 18, 18 9 से डिवाइड होता है, इट मीन्स 189 भी 9 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हमें 9 के टाइम पे हमें माइंड में रखना है कि जो भी नंबर होगा उन सबको क्या कर देना? ऐड कर देना है, और उसके बाद ऐड करने के बाद देखना है क्या वो 9 के टेबल में आता है या नहीं आता। आता होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 9 का, ठीक है। अब आगे देखिए हमारा 10 वाला। 10 के लिए बेसिक सिंपल सी चीज़ है, 10 जिस किसी के भी लास्ट में 0 होगा, जिस किसी भी यूनिट डिजिट के लास्ट में, वो सब 10 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 150 को 10 से डिवाइड करो, 0 से 0 खत्म, आगे आपका 15। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये लेक्चर समझ में आया होगा।